तो अभी तक हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा? अभी तक हमने फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और रे ऑप्टिक्स में हमने लास्ट क्लास तक क्या किया था? लास्ट क्लास हमने TIR पढ़ा था, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने किया था लास्ट क्लास। उसके साथ प्रिज्म वगैरह के बारे में भी बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। अब लेंसेज के बारे में हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, जो आप पहले छोटे क्लासेस में पढ़े हुए थे, ठीक है। अब ये जो लेंसेज वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा लंबा है, 4-5 क्लास या 6 क्लास लगेगा खत्म होते होते, ठीक है। हम हर चीज को बारीकी से पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, लेकिन जो आज का क्लास होगा वो आपका बेसिक्स क्लास होगा, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए, मतलब बोल सकते हो हम छोटे क्लास जो में पढ़े हैं उसको आज के क्लास में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या है? ये एक डिवाइस है, या बोल सकते हो ये एक कांच का टुकड़ा है, जिसके थ्रू से हम लाइट को पास करके कुछ चीजों को देख सकते हैं। अब कांच का टुकड़ा नॉर्मल प्लेन भी तो हो सकता था, लेकिन यहां पे एक जो कांच का टुकड़ा हम ले रहे हैं उसका एक तरफ एटलीस्ट वन साइड वो क्या हो, वो कर्व्ड हो, तो उसी को हम बोलते हैं लेंस, ठीक है। लेंस बेसिकली क्या है? वो एक कांच का टुकड़ा है, या बोल सकते हो पीस ऑफ ग्लास सॉरी, a piece of glass through which refraction occurs or at least one of the face is curved, उसी को हम बोलते हैं लेंस। अब ये जो लेंस होता है ये बेसिकली हम हमारे पढ़ने के लिए हमने दो तरीके में या दो टाइप में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस, ठीक है। इस कन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? इस कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है? क्योंकि लाइट जब इसके थ्रू से पास करता है ना, वो एक साथ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है या कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस में या कन्वेक्स लेंस में हमें बेसिकली 3 टाइप के नॉर्मली जो लेंसेस मिलते हैं वो 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो इस लेंस को हम बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। एक होता है कुछ ऐसा जिसका एक तरफ हो कर्व्ड और दूसरा हो स्ट्रेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लानो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है कुछ ऐसा, एक तो ऐसा, दूसरा उसके साथ साथ ऐसा, ठीक है। इस लेंस का नाम है कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। हम बेसिकली जो लेंस के बारे में हम बात करेंगे या जिसके बारे में हमारा पूरा चर्चा होगा वो बाई कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस भी 3 प्रकार के हैं जनरली। एक तो होता है इसको हम बोलते हैं बाई कनकेव लेंस। दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं प्लानो कनकेव। और तीसरा होता है कुछ ऐसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। ये कुछ बेसिक 3 टाइप के लेंसेस हैं, मतलब हर कन्वेक्स लेंस के 3 टाइप और कन्वेक्स लेंस के 3 टाइप और कनकेव लेंस के 3 टाइप। हम जनरली जो हमारे पढ़ाई में हम इस्तेमाल करेंगे वो बाई कन्वेक्स लेंस और बाई कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन लेंसेस के साथ आपका बचपन से नाता है।
और इस लेंसेज को हम बचपन से देखते हुए भी आ रहे। अब लेंसेज के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें याद होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम बना लिए। अब लेंसेज में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम देख लेते हैं जो हमें लेंस, अगर आपको एक लेंस दिया जाए और उसके रिलेटेड अगर हम कुछ टर्म यूज करते हैं तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या है लेंसेज के रेस्पेक्ट में वो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं ये लेंस बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने एक लेंस बनाया सुंदर सा, ये एक लेंस बनाया। ये लेंस कैसे बना होगा या इसको कैसे बनाया गया होगा? देखो, अगर मैं मान लो दो स्पेरिकल या कांच का बॉल लू, हार्ड सॉलिड बॉल लू, और इसको अगर यहां से एक बॉल ऐसे रखूं और दूसरा बॉल को ऐसे रखूं, मिला दूं उसे, मिलाने के बाद ये जो टुकड़ा, दो स्पेरिकल बॉल को मिलाने के बाद ये जो बीच वाला टुकड़ा मिलेगा, इसी बीच वाले टुकड़े को हम निकाल लाते हैं और बोलते हैं कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कनकेव लेंस बनाना हो, तो कैसे बनेगा? तो अगर मैं कोई दो कांच के बॉल को या स्पेरिकल स्फीयर को कुछ ऐसे रख दूं, ठीक है, कुछ ऐसे रख दूं और इस बीच में उसके बीच दो स्पेरिकल बॉल के बीच में मैं अगर लिक्विड कांच डाल दूं और फिर वो मतलब सॉलिडिफाई होने के बाद जो शेप हमें देगा वो हमें कौन सा लेंस देगा? वो हमें कनकेव लेंस देगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं लेंस की तो इसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ डेफिनेशन होते हैं। जैसे कि ये मान लो, ये अगर दो स्पीयर्स हैं तो इनके कुछ अपने सेंटर होंगे या नहीं होंगे? ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। और ये जो बाइकनकेव लेंस बना या बाइकन्वेक्स लेंस बनता है, यहां पे जो स्पीयर का हम इस्तेमाल करते हैं वो दोनों स्पीयर क्या होने चाहिए? वो दोनों स्पीयर आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी जाके हम बाइकन्वेक्स लेंस या बाइकनकेव लेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसी सेंटर से पास करते हुए मैं कोई भी एक लाइन को ले जाऊं, ये मान लो ये लाइन हो गया, और वैसे ही अगर मैं इधर से लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे ले जाऊं, ठीक है, ऐसे ले जाऊं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों जो है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो स्पीयर का जो दो सेंटर होगा, इस दोनों को, चाहे ये वाला हो या ये दोनों हो, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हर लेंसेज के दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये मान लो C1, ये हो गया C2, वैसे यहां पे ये हो गया C1 और ये भी हो गया C2। तो इस लेंस के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ये और एक ये, और वैसे ही इस लेंस के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं यहां पे ये एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां पे ये एक पॉइंट ड्रॉ करूं, ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये और ये क्या हो गए? ये आपके ऑप्टिकल सेंटर हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ऑप्टिकल सेंटर हो गए दोनों लेंसेज के। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? वो लेंस का बीच वाला पॉइंट होता है जहां से जब लाइट पास हो, अब ऑप्टिकल सेंटर ऐसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें से अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट पास करवाते हो, चाहे आप किसी भी एंगल से पास करवाओ, वो अनडेविएटेड
पास कर जाएगा, मतलब सीधा सीधा निकल जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट को अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवाता हूं तो वो क्या होगा, वो अनडेविएटेड सीधा सीधा अपना पास कर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर का ये खासियत है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, या फिर यहां से ये स्पीयर, जो स्पीयर का सेंटर है और स्पीयर के बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं इस O से इस C तक का जो डिस्टेंस होगा, बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली O से C तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सर, अब बोलोगे सर कैसे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले? क्योंकि ये बाउंड्री और ये सेंटर, ये तो अलग अलग डिस्टेंस है, क्योंकि बाउंड्री तो थोड़ा दूर है सेंटर से। हम यहां पे जो लेंस की बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक थिन लेंस के बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसीलिए हम इस जो छोटा सा डिस्टेंस है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, और इसीलिए हम ये यहां से C2 से O तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। लेकिन वो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में नहीं होता। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके स्पीयर का जो बाउंड्री है उसी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है फोकाई। तो यहां पे भी दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, और वैसे ही इसी लेंस के लिए भी दो फोकस होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसको हम बोलते हैं F1, इसको हम बोलते हैं F1, ये हो गया F2, ये भी हो गया F2, ठीक है। ये क्या है? फोकल लेंथ या बोल सकते हो फोकस, ठीक है। जो F1 होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस, और जो F2 है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, ठीक है। और ये जो फोकस होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। फोकल लेंथ F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर R/2। ये मिरर में भी था और यहां पे लेंस में भी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थे लेंसेस के रिगार्डिंग जो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि इस दोनों लेंसेस को, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। मैं दो डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये हो गया आपका कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ये हो गया आपका कनकेव लेंस, ठीक है। ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका भी ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये मान लो C1, ये मान लो C2। वैसे ही इसके लिए भी ये C1, ये C2, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया मान लो F2 फोकस 2, ये मान लो F1। वैसे ही इसके लिए भी ये F1 और ये हो गया F2। अभी तो इतना तक पता चल गया होगा ये C1 F1 ये सब क्या है। अब देखो, अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को, पहले हम बात करते हैं बाई कन्वेक्स लेंस की। अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेते हुए जाऊं, पैरेलल लेते हुए जाऊं कहां, किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो क्या होगा? अब आज बिकॉज ये कांच का टुकड़ा है, अब एयर से कांच में जा रहा है, फिर कांच से एयर में जाएगा, तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, होगा या नहीं होगा? मतलब
जो रे ऑफ लाइट है वो कहां मुड़ जाएगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा। हालांकि वो कैसे मुड़ेगा उसके रिलेटेड हमारा एक डेरिवेशन है जो पूरा एक क्लास लेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, इसके बाद वाले क्लास ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन कैसे, कर्व्ड सरफेस में, हम जब जो रिफ्रैक्शन अभी तक पढ़े हैं वो प्लेन सरफेस में पढ़े हैं ना, सीधा सीधा बाउंड्री होता था। लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस हो तब रिफ्रैक्शन कैसा होगा वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। लेकिन हमने छोटे क्लासेस में जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे अगर चले तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा तो वो बेंड होके कहां से पास करेगा, वो बेंड होके फोकस से पास करके जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे तो वो कैसे जाएगा, वो इधर से बेंड होके फोकस से पास करके जाएगा। वैसे ही अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट इसी से पास करवा के लेके जाऊं, इससे पास करवा के लेके जाऊं, अब ये क्या करेगा, ये फोकस से तो नहीं लेगा लेकिन इसको डाइवर्ज करेगा, मतलब ऐसे भेज देगा। अब ये ऐसे कैसे भेजा, ये पीछे की तरफ फोकस में वर्चुअली मीट करेगा, यहां पे मीट कर रहा हो, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट पीछे तो नहीं आ सकता लेकिन ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो मतलब अगर मैं एक ऐसे रे ऑफ लाइट को लेके जाऊं तो ये यहां से क्या करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। इसीलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और यहां पे इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लेंस लाइट को कन्वर्ज करके कहां पे मीट करवाता है, फोकस में, और ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है और वर्चुअली ये कहां पे मीट करते हैं, फोकस पे मीट करते हैं। अब मैंने यहां पे क्या बोला, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा तो वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान लो फोकस से पास करते हुए जा रहा है, मतलब इधर से उल्टा ऐसे कुछ गया, मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ गया, तो क्या हो जाएगा, वो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा। वैसे यहां पे भी अगर मैं लाइट को ऐसे डालूं तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मगर मतलब ऐसे अगर लाइट डालूं तो वो ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूं तो वो बिना रिफ्रैक्ट होके उसमें से पास हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को पास करवाता हूं तो वो बिना रिफ्रैक्ट होके अपने ही रास्ते में चलता हुआ जाएगा, ठीक है। यहां से भी ऐसे, ये छोटे क्लासेस में हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी है आपका थोड़ा सा, क्या लाइट कैसे ट्रैवल करेगा, और इस लेंस को हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम इसके रिलेटेड साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस की बात हो और वहां पे साइन कन्वेंशन ना हो वो तो नामुमकिन है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में जो साइन कन्वेंशन था यहां पे भी वही सेम साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब देखो हम जनरली जो लाइट ट्रैवल करता है वो कहां से कहां करता है, हम लेते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड, ठीक है। मतलब रे ऑफ लाइट अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, इसके लिए हो या इसके लिए हो, हम कोई भी चीज मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना हो, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो इस तरफ से मेजर करेंगे, तो इस तरफ से अगर मेजर किए तो नेगेटिव, इधर से इस तरफ अगर मेजर किए तो पॉजिटिव, इधर से ऊपर अगर मेजर किए तो पॉजिटिव, इधर से नीचे अगर मेजर किए तो नेगेटिव। वही चीज आपको याद रखना है रे ऑप्टिक लेंस में, और कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, अब यहां पे अगर हम देखते हैं साइन कन्वेंशन में, तो अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे इधर रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो इसके लिए, इस लेंस के लिए मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कितना होगा? हम यहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो ये हो गया नेगेटिव, होगा या नहीं होगा? अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमेज किस तरफ बनेगा? लेंस के इस तरफ बनेगा इमेज, मोस्टली इस वाले केस के लिए मोस्टली इमेज लेंस के इस तरफ बनेगा। तो अगर इस तरफ बना तो यहां से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ f मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो फोकल लेंथ कैसे मेजर किया जाता है? जिस तरफ इमेज बन रहा होगा उसी तरफ का फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस हम लेंगे। इमेज किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, तो इमेज अगर इस तरफ बन रहा है तो फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे? ये वाला मेजर करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो फोकल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ के लिए हमेशा याद रखना, जिस तरफ इमेज फॉर्म हो रहा होगा उसी तरफ वाला फोकल लेंथ लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ दो है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन सा ले? तो जिस तरफ इमेज फॉर्म हो रहा होगा उस तरफ वाला फोकल लेंथ आपको लेना है। वैसे ही अगर इसके लिए मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब अगर देखें ऑब्जेक्ट मान लो इस तरफ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इधर से ऐसे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, अब आपको यह पता होना चाहिए जो कनकेव लेंस है उसका इमेज कहां प्रोड्यूस होता है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में ही इमेज फॉर्म हो रहा होगा। और जनरली इस वाले लेंस में हमें कैसा इमेज मिलता है? इसमें हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है। और मोस्टली इस वाले में हमें कैसा इमेज मिलता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है। अब हालांकि ये सब छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हो, ठीक है, और मिरर में भी मैंने बताया था रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है और वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है। ये मैंने मिरर वाला जो क्लास था उसमें बताया हुआ है, ठीक है, मिरर वाले क्लास में बताया हुआ है। तो अगर याद नहीं है तो उसको थोड़ा रिवाइज कर देना। तो हम याद रखना, कनकेव लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इमेज कहां प्रोड्यूस होगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा उसी साइड में इमेज प्रोड्यूस होगा। तो इमेज डिस्टेंस मेरा क्या होगा? ये हमेशा नेगेटिव होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ f जो होता है वो कैसा होगा? फोकल लेंथ, मैंने क्या बोला? जिस साइड में इमेज फॉर्म हो रहा होगा उसी साइड का फोकल लेंथ लेना है। इमेज कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? इस साइड में, तो फोकल लेंथ कौन सा होगा? ये वाला लेंथ होगा ना, ये वाला फोकल लेंथ हम लेंगे। तो ये फोकल लेंथ यहां से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा या नहीं होगा? समझ आया? अब देखो यहां पे और एक चीज, यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा होगा? मैंने बोला रियल एंड इन्वर्टेड मतलब ऐसा कुछ। अगर रियल होता है तो वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है ना। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट हाइट होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट हाइट जो होगा, ऑब्जेक्ट हाइट वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट हाइट मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हाइट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा होगा तब जो इमेज हाइट होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो इमेज हाइट होगा वो होगा नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए इमेज हाइट जो होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
कुल मिला के साइन कन्वेंशन में कुल मिला के इतना चीज याद रखना है, इतना चीज याद रख लिए, लेंस के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, हालांकि हम लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आज के क्लास में जो हमने बात किया वो छोटे क्लासेस में जो हमने पढ़े हुए हैं उसके बारे में किया। ठीक है, तो इतना तक हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर जो हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, रिफ्रैक्शन हमने सीखा था। अगर प्लेन ग्लास स्लैब हो, मतलब अगर ऐसे बाउंड्री हमारा ऐसा हो तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसा आ रहा है तब जाके ये कहां हो जा रहा है, आइदर अवे या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मुझे कर्व्ड सरफेस मिल जाए तब रिफ्रैक्शन कैसा होगा, तब कहानी क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और उसके बाद उसी को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपका जो चश्मे का लेंस होता है वो जो बनाते हैं, जो लेंस बनाता है जो कंपनी, जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके वो लेंस बनाता है उस वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। उसके बाद जो 1/v - 1/u = 1/f जो लेंस फॉर्मूला है उसको भी डिराइव किया जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमारे पास और 3 स्टेप बाकी है, तो हर एक स्टेप से गुजरेंगे और समझेंगे। और ये बता दे रहा हूं, टर्म 2 का जो सैंपल पेपर है वो आ चुका है सीबीएसई वालों के लिए, और उससे ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चंस होगा वो आपका डेरिवेटिव टाइप का, मतलब जो पिछले सालों में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब आपको डेरिवेशन करना होगा, क्वेश्चंस आपको दिया लॉन्ग पैटर्न टाइप क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस आपको टर्म 2 में देखने को मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आईएससी बोर्ड में भी वही सेम चीज एप्लीकेबल होगा। जो मैं सोच रहा था या मोस्ट ऑफ द टीचर सोच रहे थे कि नहीं एमसीक्यू दे देंगे, वैसा नहीं होने वाला। टर्म 2 में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस वाले टॉपिक से ना, लेंस से जो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे वहां से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन आपको जरूरत है। डेरिवेशन को समझ लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम आराम से जाएंगे, इसलिए मैंने आज के क्लास में उसको नहीं किया, डेरिवेशन नहीं किया, जल्दी मैं करवा दूंगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम डेरिवेशंस करेंगे और अच्छे से उन चीजों को समझेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।